अनंत, लो मिठाई खा। किस बात की मिठाई दीदी? आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज कानूनन तनीषा मेरी बहू बन गई है। दीदी, आप जानती भी आप क्या कह रही? भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिंदगी में पहली बार मैंने आपसे कुछ मांगा और वो भी आप नहीं दे पाए। आप जानते हैं तनीषा से शादी करके आपने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है? जानते हैं आप? जिस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। मासूमा, बड़ों के साथ इस तरह बात नहीं करते। बुआ जी, जब बड़े कोई गलती करे ना, तब छोटों का फर्ज बनता है उन्हें थोड़ी रोशनी दिखाना, ठीक है? हरिओम हरिओम। सिड, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझसे बात करना चाहते हो तो तमीज सीख कर आओ। और वैसे भी गैरों को हमारे घर में ताक झांक करने की इजाजत नहीं है। लगता है तुम्हारी मां ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया। बुआ जी, सिद्ध इस घर का उतना ही हिस्सा है जितनी कि आप हैं। सिड सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, इस घर का होने वाला दामाद है। उसे इस घर के बारे में सोचने का पूरा हक है। और हाँ बुआ जी, छोड़ो ना मासूमा, इन्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। चलो चलो ममता। भाई कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए अपनी बहू और बेटे से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और अब तो इन दोनों की कानूनन शादी भी हो गई है। बस मैं चाहती हूं कि जल्दी से इस दुनिया में मुझे दादी कहने वाला कोई आ जाए। क्यों तनीषा? भैया, मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम शादी की शॉपिंग अभी से ही स्टार्ट कर दें तो शादी तक सारी शॉपिंग फिनिश हो जाएगी। क्यों भाभी? तनीषा, मम्मा, तो मैं क्या कह रही थी कि खाना। करण, मम्मा, तो मुझे भूख नहीं है। मम्मी जी, तनीषा, अगर तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया हो तो हम भी चलें? एक्सक्यूज मी। भैया, मैं कह रही थी कि अगर एक बड़ा सा म्यूजिकल प्रोग्राम रखा जाए और उसमें सिर्फ गाना गाए और मैं सोच रही थी कि मेरी शादी की थीम वाइट होगी, ओके? क्योंकि वाइट इज द कलर ऑफ प्योरिटी। और फिर आपको भी सफेद कलर पसंद है ना? भैया, भैया, आपने मेरी बात सुनी? हाँ हाँ, कहो।
अक्षय, खाने का ऑर्डर कहाँ करना है? क्यों? क्या बात है अक्षय, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना बाबूजी, कुछ दिनों से देख रही हूँ अक्षय बहुत खोए खोए रहते हैं। बोलो ना अक्षय, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। बार बार पूछकर परेशान क्यों कर रही हो तुम मुझे? चलो अच्छा हुआ कि शायना यहाँ से चली गई, उसका कमरा भी खाली हो गया। उस कमरे को हम मेरे पोते या पोती का कमरा बना देंगे। कितना अच्छा लगेगा ना जब मेरे बेटे के बच्चे मुझे दादी दादी कहते हुए मेरे आसपास घूमेंगे। हरिओम हरिओम। तनीषा, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है क्या? मम्मी, वो एक्चुअली बात यह है कि ओफो, तुम लोग भी ना। तनीषा, बच्चे जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है, सच। मम्मी जी, वो बात यह है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। क्या? तुम ये क्या कह रही हो तनीषा? करण, तुम इस बारे में जानते थे? जी। हरिओम हरिओम। इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? मम्मी जी, मुझे भी इस बात से बहुत दर्द होता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी गोद में एक नन्ही सी खिलखिलाती सी जान हो, लेकिन तनीषा बेटा चुप हो जा, तुम फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी बहू वो जिंदगी में हर मुसीबत का सामना कर सकती है, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कल ही शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारा चेकअप करवाएंगे, ठीक है? करण, इसका ख्याल रखना। जी। तनीषा, come here. क्या हुआ? तुमने कहा था ना एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। अब तो हमारी लीगल शादी हो चुकी है ना, अब क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं करण, मेरी पीठ में जरा दर्द है। मम्मी जी से रिलीफ स्प्रे ले आओगे प्लीज? श्योर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अभी लेके आता हूँ, ओके? कुछ दिनों से देख रही हूँ अक्षय बहुत खोए खोए रहते हैं। बोलो ना अक्षय, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ है। बार बार पूछकर परेशान क्यों कर रही हो तुम मुझे? भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं।
आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ, कि आपने भाभी के साथ जो कुछ किया वो गलत था। शर्मिंदगी तो मुझे भी महसूस हो रही है। मैंने जो किया वो गलत था। सोचता हूँ ममता से बात करूं, उससे माफी मांगो। That's a good idea. आपको भाभी को जाके सॉरी बोलना चाहिए, एंड आई एम श्योर भाभी यूं मान जाएंगी। लेकिन अगर आप उन्हें ये गिफ्ट दे देंगे ना, तो आपके सॉरी में थोड़ा वजन आ जाएगा। You know what I mean? ये क्या है इसमें? इसमें साड़ी है। साड़ी? साड़ी यहाँ कैसे? एक्चुअली भैया, जब मैंने साड़ी खरीदी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने 2 खरीद ली। एक अपने लिए ताकि मैं सिद्ध को सरप्राइज कर सकूं, एक भाभी के लिए। तो भाभी को आप ये दे दीजिए। ओके? ओके। I'm sorry. मुझे माफ कर दो प्लीज। हे प्लीज, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन इस बार माफ कर दो प्लीज। मैं वादा करता हूं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, पर पहले तो मुझे ये बताओ कि सच क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं ममता। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं थोड़ा टेंस्ड हूं, मगर क्या करूं, शायना कहीं चले जाना, करण और तनीषा की शादी, और सबसे बड़ी चिंता तो मुझे सिड और मासूमा की है। ममता, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? बहुत डर लग रहा है। भैया, भैया सब अच्छा ही होगा, देखना। भगवान मेरी नहीं लेकिन आपकी जरूर सुनेंगे। अब चिंता छोड़िए और मुस्कुरा के दिखाइए। देखिए भाभी कितनी अपसेट है। आपने इन्हें गिफ्ट दी कि नहीं? ओह गॉड, वो तो मैं भूल ही गया। थैंक यू। एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक साथ कहीं बाहर चले, मूड चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं आप दोनों लव बर्ड्स के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। एक काम कीजिए, मुझे सिद्ध के घर छोड़ाइए। आखिर मेरा भी तो हक बनता है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करूं। हाँ, ठीक है। भैया आप अंदर नहीं चलेंगे? नहीं मासूमा, हम चलते हैं। मैंने तुम्हारी भाभी को प्रॉमिस किया है कि उसे बाहर लेकर जाऊंगा। हाँ मैं समझ गई, लेकिन कम से कम वंदना आंटी को हाय तो बोल दीजिए, वरना उन्हें ये लगेगा कि आप यहाँ तक आए और उनसे मिले बिना चले गए। ठीक है ममता, तुम मासूमा के साथ अंदर चले जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। खुश? ओके। How are you? Good. ममता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। और अक्षय? अक्षय भी अच्छे हैं, वो कार पार्क कर रहे हैं, बस आते ही होंगे। वैसे वंदना आंटी कहाँ है? मॉम डॉक्टर के पास गई, अपॉइंटमेंट था। पता है सिर्फ अक्षय भैया भाभी को डेट पर ले जा रहे हैं। हाउ रोमांटिक ना।
अच्छे हैं मेरे भैया कि शादी के बाद भी भाभी को डेट पर ले जा रहे हैं, और एक तुम हो कि शादी से पहले भी मुझे कहीं नहीं लेके जा रहे हो। मासूमा, मैं तुम्हें डेट पर ले ही जा रहा था, लेकिन तुम भूल गई। हाँ, अरे भाई, तुम अगर इतनी जल्दी कमिटमेंट भूल जाओगी तो शादी के बाद क्या होगा? हाँ, भैया भी ना। मैं ट्राई करती। हेलो। हेलो अक्षय, कहाँ हो तुम? हाँ, वो एक जरूरी काम याद आ गया, ऑफिस जा रहा हूँ। अक्षय, पर हम तो बाहर जाने वाले थे ना। ममता, मैंने तुमसे कहा ना, एक काम याद आ गया, मैं तुम्हें घर पर मिलता हूँ। वो अक्षय को कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ गया तो उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। अब मुझे भी चलना चाहिए। तुम सिद्ध के साथ टाइम स्पेंड करो मासूमा, मैं जाते समय कृष को लेती हुई जाऊंगी। बाय। सिद्ध, पता नहीं अक्षय भैया ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। तुम्हें कुछ कहा उन्होंने? नहीं मासूमा, एक्चुअली मैं भी सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो अक्षय को इतना परेशान कर रही है। मुझे तो लग रहा है अक्षय हमसे कुछ छुपा रहा है। क्या बात हो सकती है मासूमा? बात तो जरूर है सिद्ध। तुम जानते हो, भैया का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि जब भी भाभी उन्हें कुछ कहती है ना, तो वो भाभी पे चिल्ला पड़ते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है। क्या वजह हो सकती है? कहीं तनिषा ने अक्षय को तो ये सच्चाई नहीं बता दी कि मैं ममता से प्यार करता हूं। कहीं इस वजह से अक्षय मेरे साथ अपसेट तो नहीं। मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। मैं अक्षय से भी बात कर लूंगा। एंड बाय द वे, जस्ट डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, चलो। सिद्ध, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज मैं वही साड़ी पहनूंगी जो मैंने अपने लिए खरीदी है। आज सिद्ध पहली बार मुझे साड़ी में देखेगा। आई होप मैं अच्छी लगूं। ममता, मासूमा बता रही थी कि अक्षय काफी परेशान है। क्यों, क्या बात है, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्षय आजकल बहुत खोए खोए रहते हैं। मैंने उनका ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी अक्षय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्या बात है। लगता है कृष जग गया। मैं भी आई। मैं जाकर ममता से ही बात कर लेता हूं। ममता, सॉरी। ममता, एक्चुअली मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ममता, मुझे लग रहा है कि अक्षय को सब कुछ पता चल गया है। मुझे लगता है कि तनीषा ने अक्षय को सब कुछ बता दिया है उस रात के बारे में जो हम दोनों ने गेस्ट हाउस में गुजारी थी। ममता, मुझे पता है कि तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा, लेकिन तनीषा का कोई भरोसा नहीं ममता। शायद इसकी वजह से अक्षय तुमसे नाराज है। ममता, हमें पता लगाना होगा, किसी भी तरह पता लगाना होगा।